17 सीटों वाले तेलंगाना में 13 मई को वोटिंग होनी है। 40 साल से ओवैसी परिवार का गढ़ हैदराबाद सबसे हॉट सीट है। बीजेपी ने यहां से हिंदुत्व का चेहरा बनी माधवी लता को टिकट दिया। बीजेपी हो या एआईएमआईएम, दोनों का धर्म की राजनीति पर फोकस है। एआईएमआईएम माधवी लता को कमजोर कैंडिडेट मानकर चल रही है। आखिर हैदराबाद के चुनाव में धर्म कितना बड़ा फैक्टर है, इसको विस्तार से हम आपको समझाते हैं। इसके लिए सबसे पहले जान लीजिए कि हैदराबाद में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। पहले बात करेंगे एआईएमआईएम के लिए। हैदराबाद सीट पर 1984 से 2019 तक के लोकसभा चुनाव में ओवैसी परिवार को कोई हरा नहीं पाया। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी 6 बार हैदराबाद से चुनाव लड़े और हर बार जीते। उनके बाद से असदुद्दीन ओवैसी जीत रहे हैं। असदुद्दीन 2004 से लोकसभा के सांसद हैं। हर बार उनकी जीत का अंतर पिछली बार से ज्यादा रहा। 2019 में उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर भगवंत राव को 2,82,000 वोट से हराया। यहाँ कुल 19.5 लाख वोटर्स में से 11.5 लाख मुस्लिम हैं, यानी लगभग 60% वोटर्स। यही एआईएमआईएम के कोर वोटर्स हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 6 पर एआईएमआईएम के विधायक हैं, 1 सीट बीजेपी के पास है। ओवैसी परिवार के आसरा क्वींस हॉस्पिटल में लोगों का फ्री इलाज होता है। ओवैसी ग्रुप ऑफ स्कूल में गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इसका प्रभाव वोटर्स पर दिखता है। असदुद्दीन ओवैसी की इमेज सांसद कम मुसलमानों के नेता के तौर पर ज्यादा है। अब लोग कहीं ना कहीं आंख बंद करके उन पर भरोसा भी करते हैं। अब बात हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की कर ले कि बीजेपी कितनी मजबूत है, तो हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी कभी नहीं जीती। हालांकि पार्टी यहां नंबर 2 पर रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने डॉक्टर भगवंत राव को ओवैसी के खिलाफ उतारा। ओवैसी को 5,17,471 और भगवंत राव को 2,35,285 वोट मिले। 2014 के चुनाव में ओवैसी को 5,13,868 और भगवंत राव को 3,11,414 वोट मिले। बीते 10 साल से बीजेपी ने तेलंगाना में पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 7% से 15% तक बढ़ गया है। हैदराबाद सीट पर 19 लाख वोटर्स में 8 लाख गैर मुस्लिम हैं। इनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं। इन्हें बीजेपी अपनी ताकत मानती है। हैदराबाद की गोशा महल और मालपेट विधानसभा में गैर मुस्लिम समुदाय के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। ज्यादातर लोग हार्डवेयर और प्लम्बिंग का काम करते हैं। इन्हीं वोटर्स की बदौलत विधानसभा चुनाव में गोशा महल सीट बीजेपी ने जीती। यहाँ से टी राजा सिंह विधायक हैं। गैर मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए पीएम मोदी नवंबर 2023 और फिर मार्च 2024 में हैदराबाद न्यू टाउन से ओल्ड सिटी तक रोड शो कर चुके हैं। इस बार ओवैसी के सामने बीजेपी ने माधवी लता पर दांव खेला है। माधवी हिंदुत्व वाली छवि की वजह से लाइमलाइट में रहती हैं। हैदराबाद में 3 तलाक प्रथा के विरोध में कैंपेन चला चुकी हैं। वो पसमानदा मुस्लिम महिलाओं के बीच और ओल्ड सिटी में पॉपुलर है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए बैंक बनाया, इससे भी उनके बच्चों की शादी और इलाज में मदद करती हैं। तो अब कहीं ना कहीं ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में मुकाबला बेहद दिलचस्प देखने को मिलने वाला है।